हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। अगर हम प्रभु के सच्चे शिष्य, सच्चे चेले हैं और उसके बच्चे हैं तो डेफिनेटली हम उसकी बात मानेंगे, है ना। वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 13 का 34 और 35, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो उसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। परमेश्वर चाहता है कि हम में वो नजर आए, हम में वो झलके, हम में वो रिफ्लेक्ट करे। और जैसे उसने हमसे प्रेम किया ना, वो तो नामुमकिन है। अगापे प्रेम है उसका प्रेम, तो उतना अपरंपार प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो हमें उसकी तरह प्रेम करना है। एक दूसरे से हमें एक दूसरे को मान सम्मान देना है। एक दूसरे के प्रति हमारी भावना, हमारा कहते हैं ना, निस्वार्थ होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए। जैसे भजन संहिता 149 वर्स 4 कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम प्रेम रखते हैं हमारे जीवन में। हम कहते हैं ना, जैसा वो है वैसा हम उसके नक्शे कदम पे चलते हैं तो वो नम्र लोगों का उद्धार करता है और वो शोभायमान करेगा। इससे बड़ी बात कोई है क्या? परमेश्वर जिसको शोभायमान करे उसे कौन कम कर सकता है, कौन नीचे डाल सकता है? कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिस चीज से कहते हैं ना कम कर दे, कम आके। ये प्रभु का जो प्रेम है ना, प्रभु जिसके साथ खड़ा है ना, तो उसको तो किसी चीज की कमी घटी होगी नहीं। वो साथ है तो बात ही खत्म है। प्रभु का प्रेम अगर हमारे अंदर दिखता है ना, तो प्रभु पहचान में आता है। प्रभु को जानने लगते हैं लोग, प्रभु को समझने लगते हैं लोग कि ये प्रभु कितना प्यारा है, कितना प्यार रखता है सबसे। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। हमें जागृति वाले इंसान है, हम मरे हुए आत्मा वाले ये लोग नहीं है कि हमारी आत्मा मरी हुई है। हमारी आत्मा जागृत आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया जाता है, लीड किया जाता है। पवित्र आत्मा हमें रास्ता दिखाती है, हम उसके द्वारा चलाए जाते हैं। तो अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना बोलना चलना फिरना कैसा होना चाहिए? परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए, ना कि इंसानों को महिमा देने वाला होना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 4 का वचन 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव आत्मा और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। मैं हर बार कहती हूँ, दो धारी तलवार है वो, कहीं से भी चुक नहीं सकता, छूट नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन है ना, आग के समान है। आपको पढ़ना, मनन करना और समझना, अपनी समझ से नहीं, परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांग के उसके मार्गदर्शन में चल के उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा समझने की जरूरत है कि क्या चाहता है परमेश्वर, क्या कहना चाहता है परमेश्वर। हमें कहता है कि जब हम प्रेम रखेंगे ना, तो देखिए सेवा करेंगे। जैसे यीशु मसीह सेवा करना है, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का राज्य छोड़ के यहाँ हम जैसे पापी तुच्छ मनुष्यों के लिए उसने सेवा की है। वो आया हमारे लिए, सेवा करवाई नहीं है यहाँ आकर उसने। उसने कहीं भी अपनी सेवा टहल में एक रत्ती भर की भी मदद नहीं ली है, बल्कि उसने सबकी सेवा की है। उसने तो अपने शिष्यों के पैर तक धोए हैं। कितने बड़े उदाहरण दिए सेवक होने का, बहुत बड़े बड़े उदाहरण। लेकिन हमारे अंदर घमंड आता है, ये मैं क्यों करूँ, वो मैं क्यों करूँ, मैं बड़ा, मैं छोटी, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं ये क्यों करूँ। ये क्या है यार? परमेश्वर से सीखो नम्रता, हम्बलनेस। वो सेवा करने आया, सेवा करवाने नहीं आया। कितनी बड़ी बात है ये। परमेश्वर का जो वचन है दो धारी तलवार है। परमेश्वर के वचनों से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका मनन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मार्गदर्शन में हमें चलना चाहिए। क्योंकि प्रभु भला है, प्रभु से जो हम मांगेंगे वो देता है और वो सक्षम है हमें हर एक चीज प्रोवाइड करने के लिए। बस हमारे कहने की और उसके रास्ते पे चलने की, अधीन होने की, आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है, जो हम नहीं करते। हम हमारी मन मर्जी के मालिक हो जाते हैं कि नहीं भाई, मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी। हमारा जो मालिक है, हमारा जो चरवाहा है, उसे काम नहीं करने देते। जब आप अपने मुंह से कहते हो ना, तब दो धारी तलवार आपके पास आ जाती है। चाहे आप कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, ये जो जुबान है ना,
ये भयंकर आग, भयंकर भयंकर मतलब सबसे डेंजरस है पूरे शरीर में। सोचिए हमारे 32 दांत जो है ना, दांतों के बीच में इतनी नाजुक सी चीज को पैर में बिठाया हुआ है, तो कुछ तो कारण होगा ना। कितनी डेंजरस चीज है ये, आग है आग। तो दो धारी तलवार जो आ जाती है ना हमारे, जब हम मुंह खोलते हैं, हम हमारे वचन जब बोलते हैं, तो हमें वचन को जीना है। वचन की जब हम घोषणा करते हैं तो उस पे हमें जीना है, बोलना है और उस पे चलना है। जीव और आत्मा को अलग कर देती है दो धारी तलवार। और समय आ चुका है, परमेश्वर नजदीक है, निकट है, वो कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। बात करते करते हमें परिपक्व बनना, हमें संपूर्ण बनना है। देखिए इस संसार का कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं है। एक ही लौता मनुष्य था, यीशु मसीह, जो पवित्र था और संपूर्ण था। बाकी कोई भी नहीं है। लेकिन जब हम मसीह के बच्चे ठहरते, मसीह के शिष्य ठहरते, मसीह के चेले ठहरते, तो उसके वचनों के अनुसार चलने की हम जब कोशिश सच्चे हृदय से करते हैं ना, पश्चाताप करके, अपना मन फिरा के, उसी के जैसा हम जब जीते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसके राज्य में जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय नजदीक है उसके आने का। वचन कहता है 1 कुरिन्थियन अध्याय 13 का 3, 4 और 5, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है और फूलता नहीं है। वो अनरीति नहीं चलता है, वो झुंझलाता नहीं है, वो बुरा नहीं मानता है। देखिए प्रेम जो है ना, बहुत अलग है, बहुत अलग है। ये संसार में जो चलता है ना, प्रेमी प्रेमिका वाला, झूठ बोलने वाला, सच्चा प्रेम बहुत अलग होता है, जो परमेश्वर ने हमसे किया है। यह इंसान तो एक दूसरे का इस्तेमाल करते, धोखा देते हैं, यूज करते, कभी लालच में, कभी शरीर की अभिलाषा, कभी संपत्ति की अभिलाषा, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाना। कब प्रेम ऐसा होता है क्या यार? प्रेम ढोंग नहीं करता है, प्रेम झूठ नहीं बोलता है, प्रेम नीचा नहीं दिखाता है। लेकिन इस संसार का प्रेम ऐसा ही है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे का इस्तेमाल करना, एक दूसरे को छोड़ देना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना। तो प्रेम ये होता ही नहीं है जो संसार चलता है जिस रीति से। अनरीति नहीं चलता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता। या तो छोटी छोटी बातों पे लोग बुरा मानते, एक दूसरे को छोड़ देते। अपनों के तो क्या ही कहने, आप कितने भी खरे सोने के बन के खड़े हो जाओ, लेकिन आप में कमी घटी निकाल ही देंगे। प्रेम ऐसा नहीं होता है, प्रेम ऐसा नहीं होता है प्यारो। प्रेम वो होता है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। देखिए आप अगर अपने किसी भी रिश्तेदार को, या घर हो, दोस्त हो, काम की जगह हो, कलीसिया का हो, पुराना हो नया हो, कोई भी हो, किसी भी रिश्ते की आप बात ले लीजिए। अगर आप पुरानी पुरानी बातों को खुरेदते हो ना, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा किया था, तू ऐसी, तू वैसा, तो ये प्रेम नहीं कर रहे हो आप। आपके अंदर प्रेम नहीं है। और ये मैंने बहुत किस्से मैंने मेरी लाइफ में आसपास में देखे, और आज भी देखती हूँ, मैं अपने ऊपर भी देखती हूँ। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, मुझे देख के दुख होता है, जो लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो पहले लगता था कि लड़के लड़के बहुत खराब होते, लड़कियों का यूज करते, लेकिन आज के दौर में लड़कियां डेंजरस है, लड़कों का इस्तेमाल करके छोड़ देती है। ऐसी इनोसेंट भोला भाला चेहरा बना देती है कि जैसे उनको ही सारा दुख विपत्ति में डाल दी, उनकी आत्मा से खिलवाड़ करती है और कहती है उसने मुझे छोड़ दिया। ऐसे किस्से भी मैंने देखे हैं कि भाई मेरी फैमिली के लिए मैं उसको छोड़ रही हूँ। प्रेम ऐसा होता है? नहीं होता है। प्रेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रेम कभी भी कमी घटी को लेके पिन पॉइंट नहीं करता है, फिगर आउट नहीं करता है। प्रभु देखिए, हम जब पापी थे तभी हमें अपनाया। हम जैसे, मैं जैसी हूँ, गुस्से वाली, खराब, अच्छी, बुरी, पापी, जो भी मैंने किया, प्रभु ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया है। मुझे ये नहीं कहा कि तू इस चीज को ठीक करेगी तो ही मैं तुझे अपनाऊंगा, तो ही मैं तुझे प्यार करूंगा। मुझ पापी को, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जब हम मानते ना कि प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा रखवाला है, प्रभु मेरा उद्धार करता है, तो वो अपना लेता है एज इट इज, जैसे हम हैं वैसा। ये है प्रेम। ना कि प्रेम ऐसा है कि जैसे संसार करता है, बदलता रहता है। और अगर आप बार बार बुराई करते हो ना किसी की, तो आप प्रेम नहीं करते हो। वो इंसान आपको पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में बुरा बोलते हो पीठ पीछे उसके, तो वो प्रेम नहीं है। उसके प्रति आप प्रेम नहीं रखते हो। प्रेम बुराई नहीं करता है। ना पसंद, छोड़ दो, चुप हो जाओ। अपनी ये जो जुबान है ना, इस जुबान का है ना, बुरी तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या हो जाता है, हम बहुत सारी चीज़ों में ना गलत तरीके से उपयोग करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, तो चीज़ें गलत तरीके से ही होती है। बुरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। प्रेम कभी बुराई नहीं करता है, और प्रेम पीठ पीछे निंदा नहीं करता, कानाफूसी नहीं करता, कान नहीं भरता। ये सारे काम शैतान के हैं। ये अच्छे मसीह बच्चों के काम नहीं है। पीठ पीछे निंदा करना, कानाफूसी करना, बुराई करना, ये प्रेम नहीं कर रहे हो आप। आप अपनी जुबान से किसी के लिए बुरा कह रहे हो, बुरा चाहते हो, और फिर कहते हो मैं तुझसे तो प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तो उससे भला चाहता हूँ, चाहती हूँ।
कैसे पॉसिबल है? प्यार कभी भी कैसे जैसे वचन बताता है, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है, अनरीति नहीं चलता है, वो अच्छा ही चाहेगा, अच्छा ही करना चाहेगा। पर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। कहते हो कि मेरे सामने वाले को मैंने माफ कर दिया और फिर रिश्ता भी नहीं सुधारते हो, तो ये कैसा प्रेम है भाई? माफ किया है ना, तो रिश्ता भी सुधार लो, बातचीत भी कर लो, प्रेम दिखाओ। दिखाओगे तभी तो होगा ना। एज इट इज जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय अगर हम चीज़ों को, मसालों को या स्वीट को मिक्स नहीं करेंगे अच्छे से तो क्या वो स्वादिष्ट बनेगा? हम खाली कच्चे सामान को, कच्ची सब्जी को, कच्चा मीट, सब चीज़ों को साइड पे रखेंगे और बोलेंगे बन गया खाओ, ये टेस्टी बनेगा? क्या पॉसिबल है? उसी प्रकार चीज़ों को हम मिक्स नहीं करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो स्वादिष्ट रिश्ता कैसे बनेगा? स्वादिष्ट भोजन जैसे बनता है वैसे स्वादिष्ट रिश्ता तब बनता है जब हम घुल मिल जाते हैं, आपस में प्रेम रखते हैं। अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो जुबान से नहीं, दिल से माफ करो, उस रिश्ते को सुधारो, बातचीत करो, तब तो हम प्रेम करते हैं ना, तब हमारे अंदर प्रेम है। और नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर प्रेम नहीं है। ये सारी बातें अगर आप करते हो ना, तो आप परमेश्वर के वचन को समझते हो और उस पर चलते हो और उसकी सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करते हो। जो परमेश्वर कहता है कि 1 कुरिन्थियन अध्याय 13 का जो मैंने कहा 3, 4, 5, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और मैं प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। देखिए बहुत लोग इस संसार में है, पूरा लुटाते, दिखाते, दिखावा करते, शोबाजी करते, इसको ये दिया, उसको वो दिया, 1 करोड़, ये लाख, ये दान किया, ये संस्था अपने नाम वो कर दिया। ये प्रेम है? ये प्रेम बिल्कुल नहीं है। कंगालों को खाना खिलाते हैं, बांटते, ये प्रेम है? प्रेम वो होता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, देते हो और जताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, अपने नाम की पट्टियां नहीं चिपकवाते हो ना। शोबाजी के लिए अपना शरीर भी जला दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है ना, तो कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। प्रेम धीरजवंत होता है, कृपालु होता है, डाह नहीं करता है, अपनी बड़ाई नहीं करता है। जैसे लोगों को कहना शौक है, अरे मैंने तो इसके लिए ये किया, मैंने तो इसको ये दिया, मैं तो इतने साल से इसको पाल रहा हूँ या पाल रही हूँ, इतने साल से मैं इसको खिला रहा हूँ, इतने साल से मैं इसका पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये प्रेम है? ये शो ऑफ है। प्रेम कभी बड़ाई नहीं करता। प्रेम जो करता है ना, वो दिल से करता है और भूल जाता है, दूसरों को जताता नहीं है, दिखाता नहीं है, अपनी बड़ाइयाँ नहीं करता है, फूलता नहीं है। तो प्रेम अनरीति बिल्कुल नहीं चलता है, झुंझलाता नहीं है और सबसे बड़ी बात बुरा नहीं मानता है। जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, उसकी बातें बुरी नहीं लगती, थोड़ी देर के लगेगी और फिर आप भूल जाते हो। ये सारी चीज़ें आपके अंदर है और ये चीज़ों का आप पालन करते हो। 1 कुरिन्थियन 13 अध्याय 3, 4, 5 कहता है। आपको समझ में आई है बात और इसको आप मनन करते हो और बाइबल पढ़ के आप बाइबल क्या कहना चाहती है समझते हो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो करता है, परमेश्वर जो खुद परिपूर्ण है, हमें परिपूर्णता की ओर ले जाता है, हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करता है, हमारे जीवन में उसकी ब्लेसिंग्स आती है, हमारे जीवन जो है ना परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करता है और हमें देखकर हर कोई जानता है कि ये मसीह का बच्चा है, यहाँ अचीवमेंट, यहाँ हमारी विजेता है, ये हम जीते हैं। जब हमारे अंदर मसीह झलकता है तो बस हमें अपने प्रेम को सच्चे हृदय से दर्शाना है, ना कि शो ऑफ करके, दिखावा करके, जुबान से बोल के। दिल से जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे हमें दिल से सबसे प्रेम करना है। आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।